Assalamu alaikum students and welcome to website designing course session number 4 and today's our topic is heading styles. Uh, so सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक्स। आज के जो हमारे टॉपिक हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे हेडिंग स्टाइल्स का और बाद में हम इनकी इम्पोर्टेंस जानेंगे और फिर हम बेसिक प्रोग्राम्स लिखेंगे हेडिंग स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हुए और चलते हैं अपने टॉपिक पे। द वन पॉइंट इज अबाउट इंट्रोडक्शन इज HTML headings are also called heading styles in HTML. HTML में HTML headings को heading styles भी कहा जाता है. The next point is headings are used to specify the topics in web pages. अगर आप वेब पेजेस के अंदर टॉपिक के नाम देना चाहते हैं तो उन बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम हेडिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज HTML uses 6 levels of headings H1 to H6। HTML में 6 लेवल्स की हेडिंग्स हैं H1 to H6 और जो इसमें H1 है सबसे मीन्स इट इज द लार्जेस्ट एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग स्टाइल एंड द लीस्ट इम्पोर्टेंट इज H6 and it is the smallest heading style. All HTML headings tags are pair tags मीन्स सारे जो HTML के टैग हेडिंग टैग हैं वो पेयर हैं, मतलब हमें ओपन करने होंगे और उनको क्लोज भी करना होगा। सो H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है वो H1 है, वेयर इज H6 डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग इन डॉक्यूमेंट। तो H6 जो है वो मीन्स जितना जो H1 है सबसे बड़ा हेडिंग स्टाइल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग स्टाइल जो है वो डिफाइन करता है। और H6 जो है इट इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग स्टाइल एंड इट डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग इन डॉक्यूमेंट। So next is each time you place a heading tag, your browser built-in style sheets automatically create some empty space before and after each heading। जब भी आप कोई हेडिंग बनाते हो तो ब्राउज़र में क्या होता है, बिल्ट इन जो है वो उसमें स्टाइल शीट्स मौजूद होती हैं जो ब्राउज़र क्या करता है उनके मुताबिक हेडिंग्स से पहले और बाद में थोड़ा स्पेस जो है वो ऐड कर लेता है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आप यानी अगर आप ये स्पेस जो है जो ब्राउज़र अपने तरफ से दे रहा है हेडिंग स्टाइल्स में वो आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स यू डोंट रिक्वायर द स्पेस ऑफ यानी गिवन बाय द ब्राउज़र्स और यू वांट द स्पेस यूर ओन। अगर आप खुद से देना चाहते हैं अपनी मर्जी से देना चाहते हैं स्पेस हेडिंग या ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं देना चाहते, तो आपको उसके लिए CSS इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेडिंग्स। HTML headings provide valuable information by highlighting important topics and the structure of document। HTML हमारे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है यानी जो हमारे मेन टॉपिक हैं, मेन वेबसाइट के अहम टॉपिक होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, एंड जो है ये वो जो टॉपिक्स हैं हमारे जो वो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, देन डोंट यूज हेडिंग टू मेक द टेक्स्ट बिग और बोल्ड। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नेवर यूज हेडिंग स्टाइल to make the text bold or big। Just use headings for making the headings, means just if you want topics in your web page you can use the heading style। So that use it only for highlighting the heading of your document, यानी आप सिर्फ इनको अपने टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करें एंड टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बताने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में देखें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक है, फिर उसका सब टॉपिक है, फिर उसका कंटेंट है। तो मीन्स हेडिंग से पता चलता है कि आपका टॉपिक कौन सा है, मेन टॉपिक का कौन सा है, उसके अंदर कौन से सब टॉपिक हैं
मतलब मेन टॉपिक H1 होगा, और H1 के अंदर कोई अगर H2 है या H3 है तो वो उसके सब टॉपिक होंगे, और इसी तरीके से आपके जो है वो मतलब बाकी कंटेंट्स होंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नेवर यूज हेडिंग स्टाइल्स फॉर मेकिंग टेक्स्ट big or bold. Just use them for the topic names. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज a search engine use heading to index the structure and content of your web pages. So use it very wisely in your web page. ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो है एक एफईओ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हेडिंग स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो सर्च इंजन होते हैं वो वेबसाइट के जो कैसे पता चले उनको कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पे है। जब लोग जो है वो कोई सर्च इंजन जैसे गूगल में कीवर्ड लिखते हैं तो बेसिकली सर्च इंजन जो है वेबसाइट्स के टाइटल्स को देखती हैं। Means search engines looks at the titles of the websites, at the headings of the websites, और अगर उनको मतलब हेडिंग से सर्च इंजन को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट के जो टॉपिक हैं वो है या नहीं। अगर वो सर्च जो मतलब कीवर्ड से जो रिलीवेंट आपके वेबसाइट के अंदर कोई टॉपिक का नाम लिखा होगा तो वो आपके सर्च रिजल्ट्स में भी आ सकता है। दिस इज द मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसईओ। ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की, तो उसके लिए भी हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द नेक्स्ट इज यूज H1 हेडिंग्स, H1 हेडिंग एज मैन हेडिंग। H1 को हमेशा मैन हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, फॉलोड बाय H2 हेडिंग। अगर H1 के अंदर कोई दूसरा टैग है तो आप H2 से उसको लिखें, H2 मतलब उसको लिखें। देन द लेस इंपॉर्टेंट H3 हेडिंग एंड सो ऑन। मतलब आप सबसे मेन टॉपिक H1, देन H2, देन H3 एंड देन H4 एंड सो ऑन। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेडिंग्स। ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल्स, जैसे ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है दैट H1 to H6। तो हम इसको प्रैक्टिकल में आपको करके बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम HTML5। heading in HTML। so अगर मैं लिखूं दिस इज हेडिंग 1, सपोज मैं ये लिखना चाह रहा हूं H2, दिस इज हेडिंग 2। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इनको और बाद में एडिट कर सकते हैं। दिस इज हेडिंग 3 H4, this is heading 4 H6, this is heading 5, सॉरी यहाँ पे H5 आएगा और यहाँ पे भी H5 आएगा, and then H6, this is heading 6। now we are saving this program. Suppose I'm saving it to my E drive. HTML demos 1। ठीक है। सो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। लुक एट द रिजल्ट। ठीक है। तो H1 सबका जो साइज है वो इट इज बिगर। सो अब देखते हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स के अंदर अपनी स्टाइल शीट्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू स्टाइल शीट्स जो है ब्राउजर्स एड्स द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ईच हेडिंग। सो यू कैन सी हियर
हर हेडिंग के बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा स्पेस है. इफ इफ यू वांट टू रिमूव इट, or if you want to set your own space before and after heading, or you want to change the size of headings, you can use the CSS styles. मैं आपको वो भी एक सिंपल बता देता हूँ. मैं इसको सेव एज करता हूँ और इसको नाम देता हूँ टू. अब देखें, मैं इसमें मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी हेडिंग स्टाइल्स हैं या मीन्स एवरीथिंग, मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखता हूँ, यानी ग्लोबल सेटिंग्स के लिए. जैसे इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आ रहा है, हम मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं. अब देखें, अब जब मैं इसका रिजल्ट देखते हैं तो आप देखें मार्जिन जो है इनका ख़त्म हो चुका है. ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट इनका मार्जिन था वो हमने इस तरीके से ख़त्म कर दिया. तो हमने ये कोड लिखा जिससे हमारा जो मार्जिन था हेडिंग्स में वो ख़त्म हो गया. तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.